सवाल नंबर 91। 15, 21, 28, 36 ये कौन सा अददी सिलसिला है? जवाब दो। मुसलसी पहले 3 नुक्तों से एक मुसलस बनता है, उसके बाद 6, फिर 10, फिर 15 और आगे दिया हुआ सिलसिला है 21, 28, 36। सवाल नंबर 92। मजमूई रकम में ए के पास 0.6 गुना और बी के पास 2/5 गुना रकम है। अगर बी से ए के पास 560 रुपये जायद हो तो दोनों को मिलाकर कितने रुपए थे? 2/5 यानी 0.4, 2 छोटा है, ऊपर असारिया लगाने पर 2 के बाद अगला अदद 20 होने पर 5 का 5, 5 चौक 20। अगर फर्ज करें मजमूई रकम 100 है तो 0.6x - 0.4x बराबर 560। 0.6 में से 0.4 गया, 0 बराबर 560। 560 को 2 से तकसीम करने पर 2 2 4, 1 बचा 16, 2 अड़ी 16, 0 के 0। असारिया एक अदद के बाद निकालने पर दूसरी तरफ एक सिफर बढ़ जाएगा। 2800 हमारा जवाब। एक पासे पर पी तयू ये 6 हुर्फ हो तो इसके मुकाबिल कौन सा हुर्फ है? बिल्कुल आसान सवाल है। जब एक पासे के 2 रुख पर 2 हुर्फ मुश्तरक दिखाए गए हों तो दोनों गैर मुश्तरक रुकन एक दूसरे के मुकाबिल होंगे। बाईं तरफ के 2 रुख में क्यू और टी मुश्तरक है, लिहाजा इसके मुकाबिल आर वाक़ हो। अगर 2 रुख में सिर्फ एक हुर्फ मुश्तरक हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मदद से हम इसे हल कर सकते हैं। सीधी तरफ के 2 रुख में टी मुश्तरक है, टी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस और दूसरे रुख में आर वाक़ है, लिहाजा इसके मुकाबिल आर वाक़। सवाल नंबर 94। दर्ज वाला तेदाद की सह को लड़कों में मसावी तकसीम करना हो तो कौन सी तेदाद वाली सह मसावी तकसीम नहीं होंगी? चारों जवाब में 39 मुश्तरक है और सैकड़े के अदद में आखिर के 3 में 1100 का फ़र्क है, लिहाजा 11 की कसौटी से जुफ्त मुकाम की जमा 2 जमा 3 5 और ताक मुकाम की जमा 7 जमा 9 और उनका फ़र्क 16 - 5 बराबर 11, जो 11 से तकसीम पजीर है, लिहाजा 2739 भी 11 से पूरी तरह तकसीम होगा। अगले दोनों अदद में भी 1100 का फ़र्क होने की वजह से वो 11 से तकसीम पजीर है, लिहाजा 1439 हमारा जवाब होगा। आइए दूसरे जवाब भी चेक कर, लेकिन एक नई टेक्निक जो मैं पहली बार पेश कर रहा हूँ। अगर हमें सैकड़े के अदद में 1100 का फ़र्क जहन में नहीं आया, हम इस अदद की कसौटी 11 से तो इस तरह नए दिलचस्प तरीके से कीजिए। जुफ्त मुकाम की जमा 3 जमा 3 6, ताक मुकाम की जमा 8 जमा 9 17, 17 में बड़ा अदद 7 6, दोनों मुकाम की, लिहाजा 3839 11 से पूरी तरह तकसीम होगा। इसी तरह 4939 का हम देख सकते हैं। दर्ज वाला में सही मसावात कौन सी है? पहली मसावात में दरमियानी रुकन 1 से ज़ायद है, दूसरी मसावात में 3 की जगह 9 पहले और तीसरे रुकन में आना चाहिए, चौथी मसावात में -4 की जगह जमा 4 होना चाहिए, तीसरी मसावात सही है। सवाल नंबर 96। दर्ज वाला में कौन सी जोड़ी कामिल मुरब्बा है? पहला 2.5 और 2.9 का मुरब्बा है, 529 23 का और 324 18 का मुरब्बा है, मगर असारिया दूसरे मुकाम पर लगाने पर वो 200 के मुरब्बे हो गए। सवाल नंबर 97। एक डायरी बाग में 4 फेरे वाले 1408 मीटर तार लगे। इस बाग में मसाई फासले पर 4 बिजली के सुतून हो तो 2 सुतूनों के दरमियान का कम से कम फासला कितना होगा? दायरे का अहाता C बराबर 1408/4। दायरे के अहाते का ज़ाब्ता है पाई डी, पाई यानी 22/7 ज़रब डी। 4 से तकसीम करने पर 4 × 12, 2 बचे, 4 × 5 20, 4 × 2 8। 352 को 22 से तकसीम करने पर 22 का 22 बचे 13, 22 छक्के 132, ज़रब 16 7 112। 2 सुतूनों के दरमियान कम से कम फासला मालूम करने के लिए हमें मुरब्बे का ज़ीला मालूम करना पड़ेगा। S बराबर 1/2 ज़रब 2 ज़रब 112।
नसब नुमा को नातिक बनाने के लिए जज़र 2 से ज़रब तक 112 को 2 से तकसीम करने पर 2 पंजे 10, 1 बचा 2 छक्के 12, 56 जज़र 2 हमारा जवाब। सवाल नंबर 98। कुछ 100 रुपये और कुछ 50 रुपये के नोट प्लास्टिक पॉकेट में ऐसे 15,500 हो सकते हो तो सिर्फ 50 रुपये वाली कितनी नोट हो सकती है? 15,500 यानी 14,750 बटे 50 तकसीम करने पर दोनों सिफर निकाल देंगे। 5 का 5, 5 2 10, 4 बचा 5 9 45, 2 बचा 5 पंजे 25, 295 हमारा जवाब। सवाल नंबर 99। गैर मुतल्लिका जुज़्व पहचानिए। 1/4 यानी पाव 0.25। चारों जवाब में पहला रुकन 2.25 है। 2/5 यानी 0.4 यानी 3 जवाबों में 6.4 दूसरा रुकन है। लेकिन 9/4 यानी 2.25 जो मुतफर्रिक जुज़्व है। सवाल नंबर 100। 4 से 3/4 दर्जन आम की कीमत 2280 रुपये हो तो 9 आम की कीमत कितने रुपए होंगी? 4 से 3/4 यानी 4 चौक 16 और 3 19/4। 2280 बटे 19/4 ज़रब 9/12। 19 से तकसीम करने पर 19 का 19, 22 में से 19 गया, 3 बचा 38, 19 2 38, सिपर के सिपर। 12 से तकसीम करने पर 12 120, 4 दाए 40 ज़रब 9 बराबर 360 हमारा जवाब। सवाल नंबर 101। झेल के ताल्लुक को जांच कर नीचे दिया गया सही जवाब चुनिए। 75/4 18 चौक 72 जमा 3 75 यानी 18 सही 3/4। 3/4 मतलब पौन, 19। पहला बयान सही है। 25.5 यानी 25 इशारिया 50। दूसरा बयान गलत है। सी बयान 12.25 यानी 12.25 या 12.250। सी बयान सही है। 10 सही 3/10। 10 दाए 100 जमा 3 103/100। डी बयान सही है। ए सी डी बयान सही है। 3 नंबर जवाब। सिर्फ सी डी ए। सवाल नंबर 102। शुमार कुनिंदा यानी ऊपर की रकम 2.4 जमा 1.2 कौस की दूसरी। नसब नुमा में 12 2 24 असारिया 1 के बाद 24 में से 12 गया, 12 असारिया 1 के बाद 2.4 जमा 1.2 बराबर 3.6 हमारा जवाब। सवाल नंबर 103। मुतसाविस साकैन यानी दोनों साक बराबर ए बी बराबर सी डी बराबर 17, बी एम बराबर सी एन बराबर 8। कायमतुज़्ज़ाविया मुसलस ए बी एम में 2 ज़िले 8 और 17 दिए हो तो तीसरा ज़िला 15 होगा। फिथागोरस के कुछ सलासी आदात याद रखें। याद ना आने पर एम की दूसरी बराबर 17 की दूसरी मनफी 8 की दूसरी। 17 जमा 8 25, 17 मनफी 8 9, 25 नाम 225, मुरब्बा 15 का। एम एन बराबर 36 मनफी 8 और 8 16 बराबर 20 बराबर ए डी। दोनों में मुश्तरक होने की वजह से बगैर मालूम किए भी इसे हल किया जा सकता। निशान ज़दा हिस्से का अहाता बराबर 2 कौस में 8 जमा 17 जमा 20 बराबर 2 कौस में 8 और 7 15 और 10 25 और 20 45, 45 2 90। बगैर निशान ज़दा हिस्से का अहाता बराबर 2 कौस में 15 जमा 20 बराबर 2 15 और 20 35, 35 2 70। अहातों का फ़र्क 90 मनफी 70 बराबर 20 हमारा जवाब। सवाल नंबर 104। 2/7 और 3/5 ये दो आदाद के दरमियान का सबसे छोटा अदद नीचे दिए गए अदद में कौन सा है? जिस कसर का नसब नुमा 7 हो शुमार कुनिंदा को 14 से ज़रब दी। 2/7 यानी 14 2 28, 0.28। नसब नुमा में 5 हो तो शुमार कुनिंदा को 2 से ज़रब देने पर 3/5 यानी 2 3 6, 0.6। 1/5 यानी 2 1 2, 0.2। नसब नुमा में 11 हो तो शुमार कुनिंदा को 9 से ज़रब देने पर 4/11 यानी 9 चौक 36, 0.36। 3/4 यानी पौन
जीरो सारिया 75, 5/11, 9×5 45, जीरो सारिया 45, जीरो सारिया 28 के बाद का आने वाला पहले हिंसा जीरो सारिया 36 है, यानी 4/11 हमारा जवाब। इस सवाल को एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों शुमार कुनिंदा की जमा 3 + 2 = 5 बटे दोनों नसब नुमा की जमा 5 + 7 = 12, 5/12 के करीब आके 4/11 या 5/11, दोनों में एक कम करने पे 4/11। सवाल नंबर 105, मसावी टुकड़ी करने के लिए 210 मीटर की डोरी के दोनों सिरों को मिलाए गए। उसके बाद उस डबल रस्सी को 3 जगह काटा तो हर डोरी कितनी लंबी होंगी। यहाँ डोरी के 7 मसावी हिस्से हो रहे हैं। 210/7, 7 × 7, 7 × 21, सिपर के सिपर, ज़रब 100, 3000 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 106, 4 साल पहले सायरा और राजू उनकी उम्रों का मजमुआ 31 साल था। अगर सायरा राजू से 3 साल छोटी हो तो राजू की 5 साल के बाद उम्र कितने साल होंगी। फर्ज कीजिए राजू की मौजूदा उम्र x और सायरा की उम्र y साल है। पहली मसावात x + y = 31 + 8 = 39। दूसरी मसावात x - y = 3। जमा करने पर x + x 2x, y कट जाएगा, 39 और 3 42। 2 से तकसीम करने पर 2 × 2 = 4, 2 × 2, 21 और 5 = 26, 5 साल बाद राजू की उम्र। सवाल नंबर 107, 1.2 मीटर ज़रब 6.6 मीटर पैमाइश की पॉलीथीन टुकड़े से 12 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर पैमाइश की दूध की कितनी थैलियाँ तैयार करते आएंगी। मीटर को सेंटीमीटर बनाते हुए 100 से ज़रब देने के बाद 120 ज़रब 660/12 ज़रब 10 ज़रब 2 थैली बनाने के लिए 2 सतह इस्तेमाल होंगी। नसब नुमा में 12 ज़रब 10 = 120, 120 × 120, 120 × 120। अब 660 को 2 से तकसीम करने पर 2 × 6, 2 × 6, 0 के 0, 330 हमारा जवाब। सवाल नंबर 108, दर्ज वाला सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद होगा। ज़ैन लगाने पर मुफरद आदाद के मुरब्बों में उसी मुफरद अदद को तफरीक करने पर ज़ेल का सिलसिला हासिल होता है। 2 का मुरब्बा 4 - 2 = 2, 3 का मुरब्बा 9 - 3 = 6, 5 का मुरब्बा 25 - 5 = 20, 7 का मुरब्बा 49 - 7 = 42। अगला मुफरद आदाद 11 का मुरब्बा 121 - 11 = 110। उसके बाद 13 का मुरब्बा 169 - 13 = 156। सवाल नंबर 109, मंदरजा झेल में मुफरद आदाद का ग्रोह कौन सा। तीसरा ग्रोह छोड़कर देखेंगे कि बकिया तमाम ग्रोह में 143 वाक़ है जो 11 से तकसीम पजीर है। 143 में ताक मुकाम का हिंदिसा 1 3 की जमा 4 बराबर है जुब्त मुकाम का हिंदिसा 4 की। सवाल नंबर 110, 2012 साल में यौम जमहूरिया जुमरात को बनाई गई तो उसी साल बच्चों का दिन कौन से दिन बनाया गया। एक ही तारीख एक साल बाद एक दिन बाद आती है, लेकिन 2012 लीप का साल है तो 2 दिन बाद आएंगी। 26 जनवरी 12 में जुमरात को है तो 26 जनवरी 13 में शनिचर को होंगी। अब हम 26 जनवरी 1913 से पीछे 14 नवंबर 1912 मालूम करेंगे। 26 जनवरी के 26 दिन, दिसंबर का कोड 3, हर महीने का कोड यानी 7 से तकसीम होने के बाद बचा हुआ अदद 7 चौक 28 और 3 31 और 14 नवंबर के बचे 16 दिन जमा करने पर 45, मगर आगे से पीछे जाने के लिए मनफी की अलामत लगाएंगे, -45। अब 45 से बड़ा अदद 7 से तकसीम होने वाला 49 है, 49 - 45 = 4। शनिचर के 4 दिन बाद यानी बुध हमारा जवाब। इसको सीधे तरीके से भी कर सकते हैं। जनवरी के बचे 5 दिन, फरवरी लीप का साल है कोड 1, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3,
जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 14, मिला के 41। 41 से करीब आने वाला 7 से तकसीम होने वाला इंदेशा 42 है। 41 - 42 बराबर -1। जुमरात के एक दिन पहले यानी बुध। सवाल नंबर 111। अगर x की दूसरी -10 x जमा 24/(x) - 6 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना। यहाँ सबसे पहले ऐसे दो आदात देखेंगे जिनकी ज़र्ब 24 और जमा 10 हो। 624 -10 के लिए 6 और 4 दोनों पर मनफी का निशान लगाएंगे, लिहाजा उसके जो ज़रबी 100-6 100-4 होंगे बटे 100-6 बराबर 0। 100-6 काटने पर 100-4 बराबर 0, लिहाजा 100 बराबर 4। सवाल नंबर 112। 10 मुसलसल जुब्त आदात की जमा 730 है तो उसके छठे और तीसरे तादाद की जमा कितनी होंगी। फर्ज कीजिए 10 मुसलसल आदात x जमा 2, x जमा 4, डैश डैश डैश, x जमा 20 है। अब ज़ाब्ता लेंगे SN बराबर n बटे 2 कॉस में a जमा l। SN यानी तमाम आदात की जमा 730, n तादाद 10, a पहला रुकन, l आखिरी रुकन, x जमा 1 2x, 2 जमा 20 22। सी पर तकसीम करने पर दोनों तरफ निकल जाएगा। कॉस का मुश्तरक 2 निकाल कर बटे की रकम 2 से काट देंगे। 73 बराबर x जमा 11, x बराबर 73 - 11 बराबर 62। तीसरा रुकन x जमा 6 और छठा रुकन x जमा 12 की जमा 2x जमा 18, 62 2 124 जमा 18 बराबर 142 हमारा जवाब। 730 10 आदात की जमा है। 730 बटे 10 बराबर 73। 10 चूँकि जुफ्त अदद है इसलिए हमें दो अदद पाँचवा और छठा दरमियान में वाक़ मिलेंगे। पाँचवें और छठे अरकान की जमा बराबर 2 × 73 बराबर 146। पाँचवें और तीसरे अरकान में दो जुफ्त अदद का फ़र्क है यानी 4। 146 - 4 बराबर 142। सवाल नंबर 113। दर्ज बाला में दोनों वक्त घड़ी में घंटा काटा और मिनट काटा, इनसे बनने वाला ज़ाविया कौन सा गैर मसावी है। जवाब के लिए घंटे के कांटे को 5 से ज़र्ब दें और उसका मिनट तफरीक करें तो दो नंबर के मुतबादिल में फ़र्क मसावी है, जो जवाब है। दूसरे तरीके में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ये बात समझ में आती है। तमाम जोड़ियों में दोनों मिनटों की जमा 60 होती है, लेकिन घंटों की जमा 3 में 11 हो रही है, जबकि दूसरे में 12 होने की वजह से इस सवाल का जवाब है। यहाँ दर्जा मालूम करने के लिए ज़ायद जवाब दिया जा रहा है। नीचे दिए हुए राब्ते के मुताबिक घंटे का कांटा 4, 5 से ज़र्ब देने पर 4 पंजे 20, -25 बराबर -5। उसे 6 से ज़र्ब देने पर -30, उसमें मिनट 25 बटे 2 यानी 12.5 बराबर -17.5। 8 पंजे 40 -35 बराबर 5, छक्के 30 जमा 35 बटे 2 यानी 17.5 बराबर 47.5। यहाँ 47.5 और 17.5 में 30 दर्जे का फ़र्क है, जबकि मुतबादिल 1 का दोनों जवाब 50, 3 का दोनों जवाब 125 और 4 का दोनों जवाब 182.5 मिलेगा। सिर्फ निशानी का फ़र्क जमा तफरीक हो सकता है। अब दर्जों का फ़र्क बताने के लिए झेल के राब्ते में कीमतें रखिए। चूँकि हर जोड़ी में दोनों मिनटों की जमा 60 हो रही है, इसलिए हर जोड़ी के लिए M1 जमा M2 बराबर 60 और 60 बटे 5 यानी 12, 60 बटे 2 मतलब 30। अब ज़ाब्ते में कीमतें रखेंगे। दोनों घंटों की जमा 4 जमा 8 12, -12 ज़र्ब 30 जमा 30 बराबर 0 ज़र्ब 30 0 जमा 30 बराबर 30। दूसरी जांच के लिए ज़ावियों के फ़र्क के राब्ते में कीमतें रखने पर दोनों घंटों की जमा 9 जमा 2 11, -12 ज़र्ब 30 जमा 30 बराबर 11 में से 12 गया -1 ज़र्ब 30 जमा 30, -1 ज़र्ब 30 -30 जमा 30 बराबर 0 यानी दोनों ज़ाविये मसावी है। सवाल नंबर 114। मुकाबिल की शक्ल में ज़ू अलबातुल्लाह यानी 4 ज़िले वाली शक्ल की कुल तादाद कितनी है।
शक्ल में बताए गए तरीके से ABCDEF नाम दीजिए। बी को छोड़कर बकिया पांचों ज़ुअरबात अज़ला है। अब नुक्ता ए से दूसरे ज़ुअरबात अज़ला AB, ABC, AD, ABED और पूरा। अब नुक्ता बी से BC, BCFE, इसी तरह CF, DE, DEF और EF 16 ज़ुअरबात अज़ला हैं। सवाल नंबर 115, 8 स्टार 4 स्टार 2, इस तादाद में स्टार की जगह मसावी हिंदिसा रखने पर उसकी मुकामी कीमत का फ़र्क 6930 हो तो हिंदिसा कौन सा होगा? सिफर को छोड़कर फ़र्क में आने वाला पहला हिंदिसा 3 है। 10 - 3 = 7 हमारा जवाब। सवाल नंबर 116, रेल की कीमत कितनी होगी? यहाँ इंग्लिश में दिए गए हुर्फ का रोमन हिंदिसा मालूम होना ज़रूरी है। अब हल करेंगे। L 50 ज़रब C 100 तक़सीम I 1 बटे L 50 बटे V 5 कौस में M 1000 तफरीक D 500। अगली स्टेप 50 ज़रब 100 तक़सीम को ज़रब करने पर 50 पलट जाएगा। ज़रब 50 बटे 5 ज़रब 1000 में से 500 गया 500। 500 के दोनों नुक्ते काटेंगे, ऊपर के दो नुक्ते काटेंगे, दोनों 5 5 काटेंगे। 100 हमारा जवाब यानी C। सवाल नंबर 117, मंदरजा बाला बयानात से सही जवाब मुंतखब कीजिए। A, मसावी ज़ाविये वाले मुतवाज़िल अज़ला को मुस्ततिल कहते हैं, यानी मुतवाज़िल अज़ला का सब ज़ाविया 90 दर्जा हो तो मुस्ततिल होता है, ये बयान सही है। B, मसावी ज़िले वाला मुस्ततिल को मुरब्बा कहते हैं, यानी मुस्ततिल के चारों ज़िले मसावी हो तो मुरब्बा होता है, सही है। बयान C, मसावी ज़ाविया वाला मुअय्यन को मुरब्बा कहते हैं, यानी मुअय्यन के तमाम ज़ाविये 90 दर्जे के हो तो मुरब्बा होता है, ये बयान भी सही है। तीनों बयानात सही है, चौथा जवाब। सवाल नंबर 118 और 119 तरसीम का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। सवाल नंबर 118, अगर चारों गांव में कुल नौखइंदा अफराद 6425 हो तो उस गांव की आबादी कितनी? तरसीम का मुशाहिदा करके एक एक खइंदा अफराद 85, बी के 63, सी के 77, डी के 75, इस तरह टोटल 300 हैं। कुल 400 में से 300 गए 100, लिहाजा गांव की आबादी बराबर 6425 ज़रब 400 बटे 100। 400 और 100 के दो दो नुक्ते कट जाएंगे। 4 से ज़रब करने पर 4 पंजे 20 हासिल आए 2, 4 2 8 और 2 10 हासिल आए 1, 4 जग 16 और 1 17 हासिल आए 1, 4 छक्के 24 और 1 25, 25,700 हमारा जवाब। सवाल नंबर 119, ए गांव में तालीम याफ्ता अफराद ये गैर तालीम याफ्ता अफराद के कितने गुना है? तालीम याफ्ता यानी एजुकेटेड 85% है, 100 में से 85 गया 15, नॉन एजुकेटेड 85 बटे 15। 5 से तकसीम करने पर 5 ये 15, 5 का 5, 8 में से 5 गया 3 बचा, 5 7 35, 70 बटे 3, 3 पंजे 15 जमा 2 17, यानी 5 से 2 बटे 3 हमारा जवाब। सवाल नंबर 120, 9 तश्कील निसाब 2012 के लिहाज से जमात चौथी की रियादी निसाब में दर्ज बाला में से कौन से नए निज़ाम तरतीब को आज़ादाना तौर पर शामिल किया गया है? 2012 में मालूमात का बंदोबस्त यानी माहिती चे व्यवस्थापन 2 नंबर सी पे 20 जवाब।